संसार का भोला भाला जीव जो ज्ञान का चुगल में उलझुड़ा वाना उलझुड़ा जीवाने ये महापुरुष सुलझल तो पंडित महाराज आई के नहीं बनवाए कहता व्यास ज्ञानी के युग में वाणी वेद सुनावे विचारण सब बात करीजे आनंद पद नहीं पावे। वेद ज्ञान जी महाराज ने क्या नाम से 18 पुराणों की रचना की। तो पुराणों की कथा करने वाले, अवतारों की महिमा करने वाले और वाणी के द्वारा वेदों की जानकारी कराने वाले और ये अपने मुखारविंद से ब्रह्म का बखान करने वाले, बढ़ चढ़ के ब्रह्म का बखान करने। तो ये कैसे, ये चारण सब बाट करीजे, ये चारण बाट की जैसे जो अवतारों की महिमा करते हैं, पुराणों की कथा करते हैं, वाणी के द्वारा वेदों में ज्ञान बताया गया है और वो भी ब्रह्म का बखान करते हैं, वो चारण बाट की जैसे। इस प्रकार संसार में चारण बाट अपने पूर्वजों की वंशावली सुनाते, वंशावली मानकर पूर्वजों 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी 15 पीढ़ी 20 पीढ़ी ये पूर्वजों की वंशावली सुना। और वंशावली सुनने के बाद में क्या नाम से उसको खुश करके भेजते, दान दक्षिणा जो भी देनी होती है वो खुश करके भेजते और वो प्रसन्न होकर चले जाते। इसी प्रकार ये पुराण की कथा करने वाले ज्ञानी ये व्यास चारण बाट की जो इनकी महिमा करते, तो महिमा करने से उस देश की प्राप्ति नहीं होती, तो महिमा कर तो ये चारण बाट की जैसे आनंद पद नहीं पावे, आनंद शब्द की प्राप्ति नहीं होती। जो परमात्मा का जो चौथा लोक है आनंद ब्रह्म का, उस पद की केवल मात्र कथा कीर्तन करने से, महिमा करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो संसार का उदाहरण देके फिर महाराज समझने की कोशिश कर रहे हैं। कर सो सुन सानी उच्चारण उदम करे सब लोई, बाग पुरसहीन सबसे न्यारो राज करे कर तो, बाग पुरसहीन सबसे न्यारो राज करे कम तोई। परसों सुनो सानी उच्चारण महाराज फरमाते संसार में किसान है, खेती करने वाला, उच्चारण बाट है, और सानी यानी जिसकी बुद्धि काम नहीं करती उसको कहते हैं सानिया, यानी बेसमझ, जिसकी बुद्धि काम नहीं। तो ये बेसमझ ये कैसे है, ये उद्यम करे सब लोई, ये रात दिन उद्यम यानी मेहनत कर। जिस प्रकार से किसान सुबह से लेकर सायंकाल अपने खेत के ऊपर जाकर मेहनत कर, और मेहनत करने के बाद में कार्तिक के महीने में 2-4 गाड़ी अनाज की पैदा करके लिया था, मेहनत कर। और चारण बाट वंशावली भाषता, और वो भी मेहनत करके अपना पेट भराई का काम करता। तो महाराज फरमाते कि ये उद्यम करे सब लोग, उद्यम यानी मेहनत करके और अपनी जीविका कमाकर अपना लालन पालन करते। और लाखों करोड़ों की अगर वो पूंजी इकट्ठा करना चाहे, किसान तो खेती से लाखों करोड़ों की पूंजी इकट्ठी नहीं होती, चारण बाट भी करना चाहे लाखों करोड़ों के तो वो भी नहीं कर सकता। तो महाराज लिखे बाग पुरुष सबसे न्यारो राज करे कम तोई, और जो भाग्यशाली पुरुष होता वो इन सबसे न्यारा है। किनसे न्यारा, वो किसान से भी न्यारा है, चारण बाट से भी न्यारा है, वो सानिया यानी जो बेसमझ आदमी है उनसे न्यारा, और वो भाग्यशाली राज करे कम तोई वो राज। उदाहरण हमारे साथ जिस प्रकार से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वो अपने मुँह से बखान किया करते थे, भाई मैंने बचपन में
अहमदाबाद के अंदर रेलवे स्टेशन पर चाय की कैंटीन का काम किया मैंने। चाय बेची, लोगों को चाय पिलाई, तो आज उनका भाग्य की तरफ तीव्र हुआ जो आज राज कर रहे। 15 साल तक तो कंटिन्यू क्या नाम से मुख्यमंत्री गुजरात के रहे, और अभी क्या नाम से 7-8 साल हो गए प्राइम मिनिस्टर। तो कहने का मतलब भाग पुरुष इन सबसे न्यारा, इन सबसे न्यारा भाग्यशाली पुरुष है जो राज करे तो कोई वो राज। तो इसी प्रकार से महाराज कहते उदाहरण देके वो फिर कह रहे अपन कहियो को जोग हमारो केवल सब जोगन को राजा करणी सकल खड़ी पादी में सबका सारू पाजा। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि यूं वो जोग हमारो केवल, ये मेरा सत्संग का ज्ञान जो केवल पद आनंद की प्राप्ति कराने वाला है, 5वां केवल ज्ञान, वो सब जोगन का राजा। संसार में जो अष्टांग योग की साधना है, पवन योग की साधना है, शुद्ध शब्द योग की साधना है, लय योग की साधना, ये जो अनंत प्रकार की जो योग की साधना है, उन योग की साधना में सबसे श्रेष्ठ राजा की तरह, राजा की जैसे सबसे श्रेष्ठ हो। और करणी सकल कड़ी जो बांधी में सबका साधु पाजा। करणी, ये करणियों का जो ज्ञान किया जाता है, सेवा करो, पूजा करो, यज्ञ हवन करो, पर उपवास करो, एक श्वास के आधार से परमात्मा का नाम का सिमरन करो। ये कैसे है? ये बांदी की जैसे है। बांदी कहते दासी को। जिस प्रकार से राजा महाराजों के राज में राजा रानी पढ़ने पे लाता और उसकी साथ में दासी आती, दासी साथ में आती, तो वो राजमहल के अंदर राजा और रानी की सेवा चाकरी में 24 घंटा खड़ी रहती थी दासी। और वो सेवा करने के बाद में उस दासी को क्या मिलता था? पेट भराई का काम कर लो, कपड़े फट जाए तो कपड़े पहन लो और पेट भराई का काम कर लो, केवल बात इतना ही काम था। केवल लाखों करोड़ों का अगर धन अर्जित करना चाहे वो दासी, तो दासी के पास लाखों करोड़ों का धन अर्जित नहीं होता, क्यों? वो तो दासी है बेचारी, सेवा चाकरी करती रात दिन और अपना पेट, अपने कुटुंब परिवार का पेट भरती है। तो इसी प्रकार करनी सकल संसार की जो समस्त करनियाँ है, सेवा करो, पूजा करो, यज्ञ हवन करो, भक्त उपवास करो, श्वासा के नाम का सिमरन करो, ये क्या करने वाले? सुखों की प्राप्ति करनी। जिस प्रकार से दासी पेट भराई का काम करते, इसी प्रकार से ये कर्णों का ज्ञान दासी बांदी की जैसे यानी दासी की जैसे यानी सुख की प्राप्ति करने वाला ये ज्ञान है। और मैं सबका सारू काजा, मैं यानी ये सत्ता परमात्मा का निज नाम, सत्य शब्द जो आनंद की प्राप्ति कराने वाला, मैं सबका कार्य सिद्ध करूँ। पर करूँ किसको? जो वेद से भक्ति करे, सदगुरु विधि से साथ से परमात्मा के नाम को रटे और इसके प्राक्रम से परमात्मा की सत्ता घट में प्रकट हो, और प्रकट होने के बाद में उस सत्ता की अनुभूति करे। 12 करोड़ रुपये अनुभव करके और जीते जी 5 तत्व के शरीर से आत्मा का जो निरंजन निराकार जो चौथा पद है, जिसको गुरु पद देश कहते हैं, जिसको सच्चू परमात्मा का देश कहते हैं, उसकी अनुभूति करे, तब जाकर के कार्य सिद्ध होता है। तो ऐसा प्रार्थना किसका? ऐसा प्रार्थना परमात्मा की सत्ता का है, जिसको ने अंशर कहते हैं, जिसको कुदरत कला कहते हैं, इसका प्रार्थना है। इसलिए हमारा संसार के ज्ञानियों से कह रहे, सुन जो सकल सृष्टि के ज्ञानी केवल पंथ हमारा, सुर गुण निर्गुण कोई भक्ति माया ब्रह्म विचारा। महाराज फरमाते संसार के समस्त ज्ञानी जो 52 अक्षरों का ज्ञान करने वाले, वो सभी मेरे वचन को सुनो। केवल पंथ हमारा, केवल पंथ यानी निज नाम, सत्य शब्द,
जो केवल पद आनंद की प्राप्ति कराने वाली है, उसका पराक्रम सुनो। और सुरगुण निर्गुण ये दो ही भक्ति संसार में, सुरगुण यानी माया की भक्ति, साकार की भक्ति, माता की भक्ति। दूसरा निर्गुण निराकार की भक्ति, ब्रह्म की भक्ति, पिता की भक्ति। ये दो ही भक्ति माया ब्रह्म विचारा, ये तो माया भक्ति है। और वो पद जो ससुर परमात्मा का जो चौथा लोक है, जिसको गुरु पद देश कहते हैं, वो पद माया ब्रह्म के पद से अलग है। वो गुरु पद देश वो माया ब्रह्म के पद से अलग है। इसलिए महाराज कह रहे कि मात पिता यूं जग में कहिए, यूं ये भगति जानो, सतवे राग आनंद पद गुरु है, यूं आसता बखानो। मात पिता यूं जग में कहिए, जिस प्रकार से संसार के अंदर माता पिता की सेवा करते रात दिन, इसी प्रकार से यूं ये भक्ति जानो, इसी प्रकार से यूं माया ब्रह्म की भक्ति है, यूं माया ब्रह्म की भक्ति है। रहो ममु दो बात पिता है, रहो ममु दो बात पिता है, रिद सिद्ध बोगर होई, नवला ब्याह करो नित साधु, गर्भ टले नहीं कोई। रहो ममु दो माता पिता है, प्रकार मकार माता पिता की यानी माया ब्रह्म की भक्ति है। और रिद सिद्ध बोगर होई, और इसको पढ़ने से घर के अंदर हृदय सिद्ध है अनेक प्रकार की प्राप्ति हो जाती है। और नवला ब्याह करो नित साधु, गर्भ टले नहीं कोई। नवला ब्याह का मतलब रात दिन गर्भ से छुटकारा नहीं होता, बार बार जन्मो बार बार मरो, ये नवला ब्याह करो नित साधु, ये भक्ति रात दिन करो माया ब्रह्म की, मगर मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। और फिर आगे महाराज ओम सोम दादो दादी, ओम सोम दादो दादी पार ब्रह्म पर दादो, तीनों लोग रचा इन्हीं इच्छा उलट उसी को खादो। ओम सोम दादो दादी, ओम सोम का जप्पा जप्पा करो, दादा दादी की भक्ति है। और पार ब्रह्म पर दादो, और पार ब्रह्म की भक्ति पर दादा की जैसे है। अब चाहे माता पिता के साथ गश्त में रहो, चाहे दादा दादी के साथ गश्त में रहो, और चाहे परदादा के साथ रहो, वो तो एक बार में 1000 बार गश्ती है। क्यों सबके साथ रह रहा हो तो बैरागी नहीं हो सकता हो। बैरागी कब होगा? माता पिता को छोड़ गुरु शरणे जावे, माता पिता कुल परिवार को छोड़े, दादा दादी को भी छोड़े, परदादा को छोड़े, माता पिता को छोड़े, और गुरु का शरण में जावे, और गुरु जो भेद देवे भक्ति का, उस भेद को धारण करे, जब जाकर के वो बैरागी होता है। तो इसी प्रकार से चाहे प्रकार मकार की जो माया ब्रह्म की भक्ति है, वो माता पिता की जैसे है, इसका परित्याग करें यानी इससे भी अलग हो जाए। ओम सोम का जब जो किया जाता है श्वासा का आधार से, इससे भी अलग हो जाए। और पारब्रह्म का जो कर्ता पद है, इससे भी अलग हो जाए, जब जाके और वो छोटा पद जो बैरागी का पद, उसकी प्राप्ति। बाकी ये सब माया ब्रह्म माता पिता दादा दादी और परदादा की भक्ति की जैसे है। इसलिए ये साधन करने वाले 3 काल में भी परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते। चाहे रात दिन करो, महापुरुषों की निंदा नहीं किए, तो जो जितना पराक्रम है भक्ति का, साधना का जितना पराक्रम है, उसको इतनी प्राप्ति होगी। केवल मात्र माया ब्रह्म की भक्ति करके और परम मोक्ष की प्राप्ति करना चाहे तो 3 काल में भी नहीं हो सकती। वो तो उतना जितनी ताकत है, जितना पराक्रम है, वैसा ही काम करे। इसलिए महाराज संसार के ज्ञानियों से कह रहे कि माता पिता यूं जग में कहिए, यूं ये भक्ति जानो। जिस प्रकार से संसार में माता पिता की सेवा करते हैं, तो माता पिता की सेवा करने वालों को क्या मिलता है? जो माता पिता के पास जो पूंजी होती है, वो पूंजी अपनी संतान को दे देता है। भाई तूने मेरी बहुत सेवा की, तो ये मेरी पूंजी तेरे अर्पण है।
इसी प्रकार से माया वृत्ति भक्ति करने वाले को सुखों की प्राप्ति होती है। और वो सुख कितने का? वो सुख है पानी के बूंदे की जैसे क्षण भंगुर सुख है। वैकुंठ का सुख पाओ और वहाँ से भी वापिस आओ, देवलोक में जाओ, वहाँ से भी वापिस, और ज्यादा से ज्यादा पारब्रह्म परमात्मा का जो कर्ता पद है वहाँ पहुँच जाओ और वहाँ से भी वापस आने की रीति है। और वो देव इन सबसे अलग है। उसकी भक्ति तो निन्नाम सतनाम के प्रार्थना से होने वाली, बाकी इनसे पूछती वाली नहीं। इसलिए सतवेरा आनंद पद गुरु है वो सतवेरा। तो पांचवा केवल ज्ञान वेरा, ज्ञान वेरा की ज्ञान पिंड ब्रह्मन से न्यारा, श्वासा का नहीं काम जीव का कौन विचारा, सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो चिटकावे, शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आवे, सुखराम ज्ञान में राग का ये लक्षण का तोई, हद बेहद उल्टा कर लिया परम पद जोई। तो सतवेरा ज्ञान वेरा जिसको पांचवा केवल ज्ञान कहते वो सबसे अलग है। ज्ञान वेरा ज्ञान पिंड ब्रह्मण से न्यारा, पिंड कहते त्रिकुटी से नीचे नाभि तक पिंड है, और फिर ब्रह्मण से न्यारा यानी या खंड है, त्रिकुटी के पास में खंड है, और फिर यहाँ से 12 अंगुल का एरिया ब्रह्मांड का, तो या पिंड और ब्रह्मांड से भी वो अलग है। और उस देश में श्वासा का नहीं काम जीव का कौन विचारा, जो परमात्मा का देश है उस देश में श्वासा की पूंछ नहीं है, जीव की भी पूंछ नहीं है। तो श्वासा का नहीं काम जीव का कौन विचारा, सुनत मस्त हो जाए, सुनत मस्त हो जाए यानी आत्मा के निरंजन निराकार पद में जो 24 घंटा बिना कोई सदा समाधि सहज समाधि जो ज्ञान समाधि लगती है वो सुनते तो मस्ती आती है, तुम्हारी चल जाती 24 घंटे। तो सुनत मस्त हो जाए, ब्रह्म आपको चिटकावे, ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म यानी क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्मी हूँ। तो इस ब्रह्म के पद से भी अलग कर देती हूँ परमात्मा की सत्ता। तो शुभ अशुभ की चाय निकट लेनी नहीं आवे, शुभ और अशुभ, शुभ करने कितनी करो पर वो भी सब क्या नाम से बेरंग पड़ते सब खत्म हो जाए। शुभ के अशुभ के निकट लेनी नहीं, शुक्रान ज्ञान वेरा का ये लक्षण कौन कोई भारत के लिए ज्ञान वेरा के लक्षण है। और फिर हद बेहद को जीत के लिया परम पद जो हद यानी त्रिकुटी से माया का लोग इससे अलग होके, और बेहद यानी जो ब्रह्म का लोक करता पद है इससे अलग होके लिया परम पद जो परम पद जो चौथा लोक है जिसको गुरु पद देश कहते हैं उसकी प्राप्ति। तो ऐसा पराक्रम इस ज्ञान वेरा आता है। इसके महाराज कहते हैं कि सतवेरा आनंद पद गुरु, वो सतवेरा वो आनंद पद गुरु पद देश की प्राप्ति कराने वाला है। तो यूं आ सता रपालो, इसी प्रकार से महाराज कहते हैं ये परमात्मा की सत्ता का पराक्रम है, इस परमात्मा की सत्ता का गुण है, इसकी ताकत है जो संसार की समस्त ताकतें इसके सामने फेल। पारब्रह्म परमात्मा में अगर घुस जाए तो भी इसकी भी ताकत नहीं चलती। महाराज ने लिखा है एक पद में, सूर पिछम दिशे गवे हो, गंगा उलट फिर जाए, सूर पिछम दिशे गवे हो, गंगा उलट फिर जाए, तोई सतगुरु तारसी हो, मोई भरोसो मन माई, सतगुरु तारेगा तारेगा तेती, सतगुरु तारेगा इन भवसागर के मानी पार उतारेगा, जन सुख देव कहे सामरो, सतगुरु शरणे आ, जन सुख देव कहे सामरो, सतगुरु शरणे आ, पैदा करंता रूसिया हो, तोई नरक नहीं जा, सतगुरु ता
सतगुरु तारेगा इन भवसागर के माए पार उतारेगा। महाराज पुष्टि कर रहे हैं परमात्मा की सत्ता ने अंतर निष्णान की कैसी ताकत है, कैसी शक्ति है, पुष्टि करे। सूर्य पिछम दिश उगे हो गंगा उलट गिर जाए। सूर्य प्रातःकाल पूर्व दिशा में उग रहा है। अनादिकाल से जब से सृष्टि की रचना हुई तब से लेके आज तक सूर्य भगवान पूरब की तरफ रोजाना उदय रखता, मगर फिर भी पार ब्रह्म परमात्मा सूर्य भगवान को आदेश दे दे कि अब पूरब की तरफ मत उगो, पश्चिम की तरफ उग जाओ। तो महाराज कहते हैं कि ये भी संभव है कि सूर्य भी पश्चिम की तरफ उगने लग जाए और गंगा सुलटी बह रही है नदी काल से, वो भी परमात्मा उसको भी आदेश देवे, वो भी उल्टी बहने लग जाए। ये भी संभव हो सकता है, मगर महाराज क्या कह रहे हैं अंत में, क्या करें? जिन सुखदेव सब सारो सतगुरु शरणे आए। अगर तुमने सतगुरु जी महाराज का ज्ञान का अगर शरणा लिया सच्चा, तो तुम महाराज के वचनों पर विश्वास करो। पार ब्रह्म परमात्मा भी अगर टूट जाए जीव के ऊपर तो महाराज कहते गारंटी ले रहे, कोई नरक नहीं जाए तो भी वो प्राण आत्मा जीव आत्मा 3 काल में भी नरक की प्राप्ति नहीं कर पाएगी। ऐसा प्रार्थना है इस परमात्मा की शक्ति। पार ब्रह्म परमात्मा जो सबसे ऊंचा पद है, जहाँ से सृष्टि की रचना हुई है, 3 लोग 14 भवन बने, ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि भगवान शक्ति और ये जीव आत्मा। वो भी अगर रुक जाएगी जीव पर, मगर फिर भी तो भी नरक में नहीं। ऐसी परमात्मा की सत्ता का गुण है, ऐसा इसका प्राप्त है। इसलिए महाराज कहते हैं सतवैराग आनंद पद गुरु है, वो सतवैराग को आनंद पद गुरु पद की प्राप्ति कराने वाला है। तो यू या सत्ता बकारो, इस प्रकार से ये पराक्रम परमात्मा की सत्ता का। मानो वचन हमारा सत कर नारकुरस सब ज्ञानी, प्रगट कला हंस कुंभासे नहीं रे युग में चानी। महाराज फरमाते कि मानो वचन हमारा सतकर, संसार के समस्त स्त्री पुरुष ज्ञानी वेदांती पंडित मेरे वचनों को सत्य समझकर मेरे वचनों को मानना। और प्रगट कला हंस कुंभासे, ये परमात्मा का निज नाम, सत्य शब्द, ये कुदरत कला, जो भी साधना करते उसको वट में इसकी अनुभूति होती है। नहीं रहे युग में छानी, और फिर ये संसार में छिपी हुई नहीं रहती। छिपी थोड़ी रहती है यकीन, ये तो उजागर होती है वचनों के द्वारा। संतों के मुखारबिंद से उस छोटे लोग की प्राप्ति के वचन निकलते, तो वचनों के द्वारा उसकी पहचान हो जाती है। महाराज क्या करें तो साध शब्दा परखिए बको पड़िया करना, सूरारण परखिए जब रण बाजे तलवार। तो संतों की परीक्षा तो वचनों से होती है कि संत क्या नाम से उस देश की प्राप्ति के वचन बोलते, तो समझो उन्होंने गुरुपद देश की जीते की प्राप्ति कर ली, तो उनकी परीक्षा वचनों से हो जाती है। तो कौन सी लोग की प्राप्ति के वचन बोल रहे, तो संतों की परीक्षा वचन से होती है। तो साध शब्द पर बको पड़िया करना। और स्त्री की परीक्षा कब होती है? जब अपने ससुराल के परिवार में सासू ससुर हो, चाहे अपना पति हो, परिवार में अगर कोई ऐसी क्या नाम से घटना घट जाती है और उसके अंदर क्या नाम से स्त्री 24 घंटा उसका मुकाबला करती, तो समझो वो स्त्री सत्य। और केवल मात्र अगर ससुराल के परिवार का अगर वो साथ नहीं देती है, तो समझो वो तो केवल मात्र कर्म बंधन करने के लिए आई है, वो स्त्री सही नहीं है। तो कहने का मतलब ये वचनों से परीक्षा होती। और फिर सूरारण परखिए जब रणबाजे तलवार, और सूरवीर की परीक्षा लड़ाई के मैदान में।
जब भूतारी तलवार चलती है और फिर उसके सूरापा छा जाता और फिर वो आगे बढ़ता और जो भी सामने आते उसकी गर्दन को कलम करते तलवार के द्वारा। तो कहने का मतलब इस प्रकार से इनकी परीक्षा हो जाती है। तो इसी प्रकार से महाराज कहते हैं कि प्रकट कला हंस को भाषे, जो ये परमात्मा की सत्ता की अनुभूति क्या नाम से हंस आत्मा को 24 घंटा आत्मा के निर्जन निराकार पद में जो साधना करने वाले उनको रास्ते निभाती है और नहीं रहे युग में जानी, और फिर वो छिपाने से छिपती नहीं है, वो तो उजागर हो जाती है। जिस प्रकार से किसी माता बहन पर परमात्मा की कृपा हो जाए और उसके आस बन जाती, आस बनने के बाद में वो छिपाना चाहे तो भी नहीं छिपती है, वो तो संसार के सामने उजागर हो जाती है। भाई इसके ऊपर तो परमात्मा की मेहर हो गई और आस बन गई, तो छिपती नहीं है ये चीजें। तो इसी प्रकार से परमात्मा की सत्ता जिसके अनुभूति होती 24 घंटा, वो भी छिपने से नहीं छिपती है, वचनों के द्वारा उसकी परीक्षा हो जाती है और रहने करने से भी परीक्षा हो जाती है। उसके वचन, उसकी रहनी करनी, उसके चाल चलन, इसके द्वारा उनकी परीक्षा हो जाती है। क्यों? तब घट के अंदर परमात्मा की सत्ता का पराक्रम, घट में तो 24 घंटा वो पराक्रम उसको मालूम पड़ता, इसलिए वो छिपाने से नहीं। तो ऐसा पराक्रम इस परमात्मा की सत्ता है। पीछे सकल जुरोगे पाई, अड़बे सुन सुन सारा, ऐसा संत घेरहीन जग में कोई समय प्रगट हारा। पीछे सकल जुरोगे भाई, अड़बे सुन सुन सारा। महाराज फरमाते कि महापुरुष जो अड़बे वचन है उनको सुन सुनकर और पीछे पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा? कि ऐसे संत फेर इन युग में समय प्रगट हारा। ऐसे महापुरुष इस प्रकार से अनंत श्री संत तुकाराम जी महाराज जो जात रूप से अवतरित हुए और लाखों हंस आत्माओं का उद्धार किया, तो ऐसे जो संत हैं वो इस समय के हिसाब से संसार में प्रकट होते हैं, बार बार नहीं होते। इसलिए महाराज के कहते हैं कि बार बार या शतान आवे, हंस तारण जग माय, पीछे सकल धर्म सोई धरना, यामे कारज नाय। इसी प्रकार से ऐसे सत्ताधारी महापुरुष बार बार इस धराधाम पर अवतरित नहीं होते हैं। वो कब अवतरित होते हैं ऐसे महापुरुष? जब जालम की त्रास से हंसा करे पुकार, सुखिया सायब आविया ले जन को अवतार, सुखिया सायब आविया ले जन को अवतार। जब जालम की त्रास से हंसा करे पुकार, यमराज की त्रास जीव सहन नहीं कर पाते, मार पड़ती है, घमघोर गुर्जों की मार पड़ती है, बड़ी बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है, और फिर वो हंस आत्मा परमात्मा को पुकार करते। क्यों करते हैं परमात्मा को? कब वो जीव आत्मा का पिता है, पिता होने के वजह से ये हंस आत्मा क्या नाम से यमराज की त्रास तकलीफ को सहन नहीं कर पाते और परमात्मा को पुकार करते। और परमात्मा उन हंस आत्माओं की पुकार सुनते हैं और सुनने के बाद में सुखिया सायब आविया ले जन को अवतार। और फिर ऐसे सत्ताधारी महापुरुष उस संसार से अवतरित होकर आते हैं और फिर उनकी साथ में सत्ता आती है। जिस प्रकार से महाराज संसार में अवतरित हुए तो उनकी साथ में सत्ता आई, सत्ता साथ में आई थी। महाराज ने निर्णय किया ब्रह्मचार्य क्या नाम से राजा विष्णुराव के सम्राट निर्णय किया। महाराज क्या करिए? महाराज मैं आयो इन कारण पाई, सो सुन लो परगट इन जग के माय, ने अंशर खानो सुन होई, जो नाम ब्रह्म को कह नहीं कोई, सोने अंशर दे मुझताए, सतगुरु जी भेजा इन युग के माय,
साथ में सत्ता आई थी। इसलिए ने अंचर खांडो सुन होई, यो नाम ब्रह्म को कहे न कोई। ये ने अंचर रूपी खांडा, ये परमात्मा की सत्ता साथ में है। जिस प्रकार से राजा महाराजाओं के राज के अंदर राजा अगर राज कार्य में व्यस्त होता तो किसी रानी को परिणीने के लिए जा नहीं पाता, तो वो क्या नाम से अपना खांडा साथ देकर और बाकायदा बारात जाती सज्जत कर, हाथी घोड़े वगैरह सज्जत कर धूम धड़ाके द्वारा, और फिर वो खांडे के साथ फेरा पाकर और फिर रानी आती। और वो राजा जो रानी साथ फेरा खाकर स्वयं लाता और उसको जो पूर्ण अधिकार राजा का मिलता है, वही अधिकार उस खाने के द्वारा जो साथ फेरा खाकर रानी आती है उसको भी वो अधिकार मिलता। तो इसी प्रकार से महाराज कहते ने अंचर कांडो सुन होई, इसी प्रकार से ये ने अंचर रूपी खांडा सतगुरु जी महाराज की कृपा से मुझे देकर गए और आत्म हंस जाय के जाओ, और मुझे पारब्रह्म परमात्मा ने यानी सतगुरु जो गुरुपदेश से मुझे वहां से परवानगी मिली है। ने अंचर खांडो सुन होई, जो नाम ब्रह्म को कहे न कोई, जो ने अंचर दे मुझ काई, सतगुरु जी भेजा के माए। सतगुरु परमात्मा ने ये ने अंचर रूपी खांडा देकर और मुझे यह संसार में और आदेश दिया कि आत्म हंस जाए के जाओ, पार ब्रह्म के लोक बटाओ, और ये हंस आत्मा जो संसार में है इनको इस ने अंचर रूपी खांडा के साथ करा करके और पार ब्रह्म के लोक में भेजो। तो इस प्रकार से महाराज के ये सत्ता साथ में आई, और ये जिसके सत्ता साथ में आती है वो लाखों करोड़ों का उद्धार कर। 3 प्रकार के संत बताए महाराज, 3 प्रकार के निर्णय क्या करें महाराज। एक नाव एक ढूंढ को, एक सतगुरु जुंजान, सब तिरसी सुख राम कहे, भव सागर मारा। सब तिरसी सुख राम कहे, भव सागर मारा। एक नाव एक ढूंढ का, और तीसरा जाल, एक तो नाव के समान, एक ढूंढा के समान, और एक जाल के समान। तो नौका संग सो दो जिससे, लाखा तारे जाल, जन सुख राम कहे, ढूंढ को करे आपको पार। तो नीला करे महाराज, तो नौका संग सो दो इसे, नाव के अंदर बैठो, 100 से 500 पार हो जाते हैं, और लाखा तारे जाल, और जाल में तो लाखों आदमी उतर के पार हो जाते हैं। और ढूंढ का करे आपको कार, और जो ढूंढ का उनकी संत आके वो स्वयं आपकी आत्मा का कल्याण करते। तो किसी प्रकार से ये 3 प्रकार के संत। तो अब जाल के समान तो कौन आए, अन्य श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज, सतगुरु दरियासा महाराज, सतगुरु दादू दयाल जी महाराज, सतगुरु कबीर महाराज, नामदेव जी महाराज, 24 तीर्थंकर, स्वामी रामचंद्र जी महाराज, ये जादू से आए और इनके संग में परमात्मा की सत्ता साथ में आई। तो इन्होंने लाखों करोड़ों का उद्धार किया। और दूसरे नाव के समान जो 100 से 500 हजार, जिस प्रकार से उदाहरण के रूप में समझो आप, प्रभु जी आदरणीय शेख साहब जिन्होंने हजारों जीव का उद्धार किया, हजारों का ही किया, तो वो किसके समान थे, नाव के समान। और आपकी नगरी में देख लो बालाराम जी, प्रभु जी आदरणीय शेख साहब का शरणा मिला, और आपकी नगरी में क्या नाम से 100 से 500 जो भी 150 150 200 जो भी है, खाना पीना छुड़ाया, अशुद्ध चीज को खाने पीने वाले विचार हुआ, ये अशुद्ध चीजें छूटती नहीं 3 काल में, मगर वो पराक्रम था परमात्मा की सत्ता था, जो अशुद्ध चीजों को छुड़ाया, ज्ञान दिया, और आज ये आपकी नगरी में 100 150 200 जो भी है उद्धार। और एक स्वयं साधना करके और स्वयं गौशाला से उद्धार कर, तो वो ढूंढ के की जैसे। तो कहने का मतलब अब हमको क्या बनना है, हम न तो जात बन पाएंगे न नाव बन पाएंगे, हमको तो केवल ढूंढ का ही बन के रहना है। ढूंढ का बन के रहेंगे तो क्या होगा, अहंकार नहीं आएगा,
और जहाज बनने का सवाल ही नहीं। तो 3 काल में नहीं बन सकते, और नाव रूप से भी अगर बढ़ेंगे तो अहंकार आ जाएगा। अहंकार आ जाएगा तो फिर क्या होगा? जो ज्ञान धारण करने वाले वो तो तिर जाएंगे, मगर जिसके अहंकार आ जाएगा उसको रसातल में जाना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा। इसलिए हमें तो केवल ढूंढ का बातिल बन के रहना चाहिए और चरणों का दास बन के रहना चाहिए। जिस प्रकार से परम पूज्य आदरणीय शहंशाह दासानुदास सूरज बल दासानुदास, तो विचार करो, ये महापुरुषों का ज्ञान ही दासों का दास बनाने वाला, ये तो नम्रता धारण करवाता, अहंकार का त्याग करवाता। इसलिए नानू रे नानकी राय का बांटा बीज जब मिलसी जगदी, तो हमें तो नाना ही बन के रहना। और फिर देखो नाना बन के रहोगे तो मैं कहता हूँ तो घट में ऐसी आनंद की अनुभूति होगी तो किसी प्रकार का लाभ लपेट भी नहीं होगा, न अहंकार आएगा और न कोई प्रकार का झगड़ा, न कोई झाटा, और वो अपनी आत्मा का पूर्ण रूप से कल्याण कर लेंगे। इसलिए अपने को तो ढूंढ का बढ़ने में आनंद। मेरे विचार तो यही है भाई, मेरे विचार तो ऐसे ही। अब आपके विचार, आप जब अब आपको नाव बनना या जहाज बनना वो आपके विचार, आपके ऊपर। मुझे तो केवल मां ढूंढ का ही बन के रहना और आप सबका दास बन के रहना। जब भी मेरे को आनंद की अनुभूति होगी तो ये सारा पराक्रम किसका? ये सारा पराक्रम परमात्मा की सत्ता का है। इसलिए महाराज कह रहे कि ऐसे संत फेर युग में कोई समय प्रगट हारा, ऐसे केवली भगवान इस धरा धाम के ऊपर समय पर ही प्रकट होते, यानी समय पर ही संसार में अवतरित होते। तो महाराज ने पुष्टि कर दी, बार बार आसतान आवे हंस तारण जुग माई, पीछे सकल धर्म सोई धरड़ा कामे कारज नाई। इस धराधाम पर बार बार सत्ताधारी महापुरुष अवतरित नहीं होते हैं, और जब महापुरुष मौजूद रहते हैं उस समय तो संसार के ज्ञानी ज्ञान धारण करते नहीं हैं। और जब वो महापुरुष साधना करके और परम मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं तो पीछे क्या होता? धर्म नाम का दंडा होता। धर्म नाम का दंडे का मतलब फिर उनकी धामों को पूजो, पकवांडा करो, आरती उतारो। तो महाराज कहते ये धर्म नाम का दंडा है, तामे कारज नाई, इसमें आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। उदाहरण के तौर पे रामचौकी महाराज की धाम है, रामचौकी महाराज की धाम है, तालनपुर भी महाराज की धाम है, और पूर्व में रिचोला भी महाराज की धाम है। अब साधना तो हम करें नहीं, और उन धामों में रोजाना जाओ, कलम दंडोत करो, पकवाड़ा करो, आरती उतारो, तामे कार्य नहीं। इस पे कार्य नहीं होगा। कार्य कब होगा? जब साधना करेंगे, भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, परमात्मा की सत्ता की अनुभूति करेंगे, तो वो सत्ता उस देश में ले जाएगी, वो प्राप्ति कराएगी। अगर सत्ता साथ में है तो फिर धामों में 24 घंटा रहोगा, खूब कलश दंडोत करो, पकवाड़ा करो, उसमें तो कार्य। अगर केवल मात्र धामों में जाने से, आरती उतारने से, पकवाड़ा करने से, इससे नहीं होगा। सत्ता साथ में होनी चाहिए, सत्ता साथ। जिस प्रकार से हम बाहर कहीं जाते हैं तीर्थ यात्राओं में, और तीर्थ यात्रा में जाने पूंजी साथ में हो, पैसा अटूट साथ में लेकर जाते, तो उस पैसे को चाहे कैसे भी खर्च करो उसके पर कमी नहीं। तो इसी प्रकार ये सत्ता साथ में हो, और फिर कहीं भी घूमो, कोई मनाही नहीं है। चाहे 68 तीर्थ की यात्राएं करो और चाहे महापुरुष में अनंत धामों में घूमो, उसमें किसी का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? तो सत्ता साथ में, सत्ता साथ में। जिस प्रकार से पतिव्रता स्त्री के संग उसका पति है, उस पति को, उस पतिव्रता स्त्री पे कोई की ताकत नहीं कि अंगुली उठाए। क्यों नहीं उठाए? तो उसका पति 24 घंटा साथ है, जहाँ पति है वहाँ रहती है, तो कोई भी उस पर अंगुली नहीं उठाते। और पति नहीं है और वो स्त्री कहीं भटकती है तो सारा संसार उसके ऊपर अंगुली उठा। इसी प्रकार से ये परमात्मा की सत्ता साथ में है, तो फिर कहीं भी रहो, वन में रहो, बस्ती में रहो, धाम में रहो, घर पे रहो, किसी का कारण नहीं है। कारण तो केवल सत्ता का है। तो कहने का मतलब तामे धर्म सकल सोई दरड़ा तामे कारण नहीं, तो ये तो केवल बात
धर्म नाम का गड्ढा है, हम को पूजना। वो कहते हैं कि शाम तो निकल गया और फिर उसकी लीप जी को कितना ही पीटो मगर वो शाम तो मरने वाला है। तो ऐसे ही महापुरुष जब मौजूद है तब तक तो उनकी शरण में नहीं जाते, ज्ञान धारण नहीं करते, और जब वो धराधाम पे टूट जाते साधना करके और पीछे से उनके ज्ञान की महिमा करो, उनके शरीर की महिमा करो, उनकी आरतियाँ उतारो, काम में कारण नहीं, उसमें आत्मा का भला होने वाला नहीं है, भला तो परमात्मा की सत्ता से होने वाला है। वाद विवाद करे सब जग में, सब आपे दिश ताणे, केवल योग केर में नाई, किस विधि जगत पिछाणे। और भी पीछे से क्या होता, ऐसे महापुरुष मोक्ष की प्राप्ति करके चले जाते और पीछे वाद विवाद करे सब माए। और फिर आपस में ज्ञानी वाद विवाद कहते हैं। वो तो कहता जो तू बता रहा वो तुझे गम नहीं है, जो तू कह रहा वो झूठ है, मैं कह रहा हूँ जो सत्य है, तेरा ज्ञान झूठा है, मैं ज्ञान बताता हूँ वो मेरा सत्य है। तो इस प्रकार से पीछे वाद विवाद करके आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो महाराज कहीं कहते हैं तो केवल योग केवल नाई, किसी भी जगत पिछाड़े। ये केवल योग के परमात्मा का निज नाम सत्य शब्द ने अंचर, ये कहने में नहीं है, ये कहने के अंदर नहीं, ये तो प्रकट होता। सांस उसास से सिमरण करते जब जाकर ये परमात्मा की सत्ता अनुभूति होती, प्रकट होती है। तो ये तो कहने में नहीं है, न तो कहने में है, न सुनने में है, न दृष्ट मुष्ट में आती। ये तो परमात्मा की सत्ता आत्म चेतन के आधार से अनुभव होती है। तो ये तो कहने सुनने के अंदर नहीं है। जे कोई अर्थ आद सुन ले, राज जोग को पाए, जो जो संत केवली हुआ, वे पंथ सो जो जाई। जो जो संत केवली हुआ, वे पंथ सो जो जाई। जे कोई अर्थ आदि सुन ले, आदि अनादि से सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में जो अनंत केवली भगवान इस धराधाम पर आए हैं, जिनके पास क्या थी राजयोग को भाई, यानी उनके पास ये राजयोग की प्राप्ति कराने वाली ये सत्ता बाद में थी। देखो इसको राजयोग क्यों कहते हैं, इसका कारण है। देखो संसार में एक तो राजयोग की भक्ति होती है और दूसरी होती है पब्लिक योग की भक्ति। तो महाराज इसको राजयोग क्यों बताया कि जिस प्रकार से राजा और अपनी रानियों के साथ में महलों में अनेक प्रकार के सुख की प्राप्ति कर और उनके दास दासियां हजारों 24 घंटे उनकी हाजिरी में खड़ी रहती और राजा को और रानी को कोई कार्य करना नहीं पड़ता। और दूसरी बात जनता घर बैठे हासिल को जमा करा। तो कहने का मतलब राजा को किसी प्रकार का काम नहीं करना पड़ता, फिर भी वो अनंत प्रकार के सुखों की प्राप्ति करता। इसी प्रकार से ये राजयोग की भक्ति ये क्या नाम से कलयुग के ज्ञान से अलग है। न कोई सेवा, न कोई पूजा, न कोई यज्ञ, न कोई हवन, न कोई स्वासा के आधार से सिमरण। ये जो कलयुग का ज्ञान जो किया जाता, इन कलयुग के ज्ञान से ये तो अलग न्यारी निराली है। और ये तो 24 घंटा बिना किए हुई आत्मा के निर्जन निराकार पद में बिना किए हुई हो रही है। किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। शरीर में अगर आदि व्याधि भी आ जाए, रोग भी आ जाए, बीमारी भी आ जाए, मगर फिर भी बीमारी आते हुए भी वो तो 24 घंटा हो रही है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आती। जिस प्रकार से राजा को सुख लेने में किसी प्रकार का कष्ट उठाना नहीं पड़ता, नौकर चाकर 24 घंटा सेवा के लिए खड़ी रहते, इसी प्रकार से ये राजयोग की भक्ति तो बिना किए हुई 24 घंटा होती है। गहरी नींद में सोते तब भी वो तो हो रही है, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। और ये पब्लिक लोग की भक्ति जो मन के द्वारा, विचारों के द्वारा, सूझ के आधार से और इंद्रियों के द्वारा जो रात दिन किया जाता, वो पब्लिक योग की भक्ति है। और ये राजयोग की भक्ति जो की नहीं जाती,
बिना किए 24 घंटा होती है, इसको कहते हैं राजयोग की भक्ति है। इसके मतलब कहते हैं राजयोग को भाई जो जो संत केवली हुआ वे पद सो जो जाई। जो इस धराधाम पर केवली संत अवतरित हुए, सतयुग में जैसे 24 तीर्थंकर, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग में 24 तीर्थंकर हुए, दादू दयाल जी महाराज, कबीर जी महाराज, नामदेव जी महाराज, जरिया शाह महाराज, स्वामी रामचंद्र जी महाराज, जो ऐसे अनंत केवली भगवंत हुए, तो वो पंथ सो जो आई, यानी उस जो 5वां केवल्य ज्ञान जो ऐसे महापुरुषों के घट में अवतरित हुआ, इसी प्रकार की वो पंथ यानी वो रास्ता, यानी उसकी तुम भक्ति करो, उसको मारो को क्या नाम से धारण करो, उसके बिना क्या नाम से राजयोग की भक्ति का प्रस्ताव नहीं। जो हद पड़ी संत नहीं से आगे चलियन कोई, तो कारण हार संत ही जग में और उपायन होई। तो कारण हार संत ही जग में और उपायन होई। महाराज फरमाते कि जो हद पड़ी संत उन्हीं से महापुरुष मौजूद है और उनके द्वारा उस वक्त हद पड़ गई, यानी महापुरुष के मौजूद होते हुए भी क्या नाम से परमात्मा की सत्ता प्रकट नहीं होती है, और फिर आगे चले न कोई, और फिर वो सत्ता आगे नहीं चलती है। तो कारणहार संत ही जग में और उपाय नहीं कोई, तो कारणहार तो केवली भगवंती है। उस धराधाम से क्या नाम से आदेश मिलता है परमात्मा के देश से, और सत्ता वहां से आती है। तो तारणहार संत ही जग में, तो ऐसे केवली भगवंती तारणहार है, और इस धराधाम पे आते और उपाय नहीं कोई, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। ऐसे महापुरुष आते और जो उनके शरण में जाते तो संपूर्ण विधि से साधना करके और परमात्मा की सत्ता घट में अनुभव करके और 12 करोड़ में अनुभव करके और 5 तत्वों के शरीर से जो अलग हो जाती है वो सत्ता, उसकी रात दिन अनुभूति करते जब जाकर। और ये जो 84 का अनंत जन्म से जो रोग लगा हुआ, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, इस रोग से छुटकारा मिलता। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय 3 लोग 14 भाव में और दूसरा उपाय है ही नहीं। बोलो सब राम 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 राम।